श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास कथा का तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पुंड्र कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे, हे पुत्र, पुंड्र 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृत्तिका से अथवा गोपी चंदन से पुंड्र को धारण करें। विद्वान लोग हरि चंदन से पुंड्र को धारण करते हैं अथवा श्याम तुलसी की मृत्तिका से उधर्व पुंड्र धारण करें तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर उधर्व पुंड्र धारण करता है, उसके पुण्य कर्म का कोटि गुणा फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है, उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुंड्र को सदैव हर समय धारण करता है, उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास में, प्रयाग में स्नान, दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर वैकुंठ में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुंड्र को अपने ललाट पर धारण करता है, उसके घर में, हे ब्रह्मन, कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी के सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है, वो चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुंड्र ललाट, हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वो मेरे लोक को पाता है। चाहे गौ को मारने वाला बाल घाती या ब्रह्म हत्यारा भी क्यों न हो, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुंड्र लगा होता है, वो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षसगण, यक्ष, पिशाच, उरग और भृत्यनायक कभी बाधा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर उधर्व पुंड्र देखने में आता है, तो यदि वो चांडाल है तो भी वो शुद्ध आत्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है, वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य उधर्व पुंड्र को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्रह्मन, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातःकाल और सायंकाल नित्य ही सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले उधर्व पुंड को धारण करके, उधर्व पुंड को धारण करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों न हो और वो चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। उधर्व पुंड्र को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक उधर्व पुंड्र धारण करता है, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली, अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वो अपने 108 कुलों को तार देता है। जो बिना उधर्व पुंड्र तिलकों के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेद, पाठ, पितृ तर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना उधर्व पुंड्र का होता है, उनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए उधर्व पुंड्र जो भगवान को अत्यंत प्रिय है धारण करता है तथा मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करता है तथा इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्हों को धारण करता है, उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसीलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आए, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तन हो जाता है
जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य और कूर्म की रचना करता है, उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 1000 जन्मों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने में आए, वो मेरे ही रूप हैं। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित होता है, उसके चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो, यमराज उसका क्या कर सकता है। शंखोद्वार तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है, वो फल अपने दक्षिण हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने को मिलता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है, गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वो उसको यहाँ पर ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब ही मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों को मैं अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा अहोरात्र शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वो मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य के कर्मों को करता है, उसको उस कर्म का मेरु के तुल्य फल मिलता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन भी श्राद्ध करता है, तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देता है, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाते हैं। ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को सुवर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है, विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है, वो मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख, चक्र आदि के चिन्ह तथा आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और मेरे आयुधों को धारण करता है, वो वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख चक्र के चिन्ह से चिन्हित शरीर धारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वो 12 वर्ष के उपार्जित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसका शरीर मरे आयुधों से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में इंद्र आदि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शस्त्रों का निशान बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा और कोई वैष्णव नहीं है। ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा, शंख, पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वो सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मानधाता, अम्बरीश, मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त हुए अभिलषित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख, चक्र, पद्म आदि से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने, चांदी, तांबा, कांसे या लोहे का चक्र बनाकर धारण करे और वो चक्र 12 आरा, 6 कोश
और 3 वली से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनाएं और उपनीत के समान सदैव शंख, चक्र और गदा को धारण करें। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा और यज्ञोपवीत के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है, और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वो सदा ही पवित्र है। ये वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो हव्य अर्थात देवताओं के निमित्त दिया हुआ और कव्य अर्थात पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ऐसे ब्राह्मण को दे जो चक्रांकित हो। चक्र चिन्ह का रूप कवच को देवता तथा दानव भी नहीं तोड़ सकते, तथा वो मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों से भी अजेय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है उसके ग्रह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिण भुजा में सुदर्शन चक्र को और वाम भुजा में शंख को धारण करे। इस बात को वेद वेत्ता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्रों से मंत्रित कर आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक शंख को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करें। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहें, पुत्र, मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है उन सबको शरीर के साथ विष्णु अर्पण किया। मेरी प्रियभिचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थित रहे। शंख, चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं वो मनुष्यों में अधम है। उनका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुख से उच्चारण करें, तभी शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 3रा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।